पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना का शुभारंभ, शिक्षकों को मिले हेल्थ कार्ड। फिर बात करेंगे 10 जुलाई को सीतापुर आएंगी महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी। कृषि विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, 34 दुकानों की जांच, 3 को नोटिस जारी। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी में मानसून का कहर, बारिश से कई शहरों में जनजीवन प्रभावित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रेलवे की नई पहल, अब सांकेतिक भाषा में मिलेगी ट्रेन की जानकारी। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा, तटवर्ती गांव में बड़ी चिंता। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर अम्मार रिजवी को भेजा धन्यवाद पत्र। मिशन सेफ फ्यूचर के तहत 10 स्कूली वाहनों पर कार्रवाई, 2 सीज। धौरहरा में शिक्षकों को मिले हेल्थ कार्ड, विधायक ने किया सम्मानित। रिटायर्ड एआरटीओ के आवास पर विजिलेंस टीम की छापेमारी, घर से करोड़ों की नकदी और सोना बरामद। योगी सरकार द्वारा 12 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों को बीमा और कैशलेस इलाज की मिली सौगात। 9 जुलाई को बांदा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी खैराबाद के भूमिजा हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम की। सीतापुर के भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल खैराबाद में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ का लाइव प्रसारण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, एमएलसी अवनीश कुमार सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार, सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने किया। कार्यक्रम में 19 बेसिक और 12 माध्यमिक शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से कैशलेस चिकित्सा कार्ड प्रदान किए गए, जिससे उनके परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार मिलेगा। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने कलेक्ट्रेट सभागार में ओटीडी सेल की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कृषि, पशुधन, मत्स्य उद्योग, व्यापार, निर्माण और वित्तीय सेवाओं से जुड़े विभागों को शुद्ध एवं अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराने तथा कमजोर क्षेत्रों में सुधार के निर्देश दिए। उप कृषि निदेशक को धान, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग और उड़द की उपलब्धता बढ़ाने, श्रम विभाग को सभी कारखानों का पंजीकरण कराने तथा जीएसटी विभाग को राजस्व संग्रह बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीक्षा जोशी, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सुरेश कुमार कनौजिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में महिलाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी 10 जुलाई को सीतापुर दौरे पर रहेंगी। सूचना विभाग के अनुसार वह सुबह तहसील सदर सभागार में महिला जनसुनवाई करेंगी तथा विभिन्न संस्थाओं का औचक निरीक्षण भी करेंगी। जनसुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, संपत्ति विवाद, पारिवारिक समस्याओं सहित अन्य मामलों की शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। प्रशासन ने जनपद की सभी पीड़ित महिलाओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें।
सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन वात्सल्य जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा वन स्टॉप सेंटर टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने चाइल्ड हेल्पलाइन एवं वन स्टॉप सेंटर की प्रगति प्रस्तुत की। बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विद्यालय निरीक्षक, सहायक श्रमायुक्त, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने जिले भर में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर ने बताया कि डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर उप कृषि निदेशक डॉक्टर श्रवण कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार एवं उनकी टीमों ने विभिन्न तहसीलों में 34 कीटनाशी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 11 नमूने जांच के लिए गए तथा अनियमितता मिलने पर 3 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी की गई। सीतापुर में अन्य पिछड़ा वर्ग के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियों के लिए निःशुल्क ओ लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के आवेदन शुरू हो गए हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव स्वर्णकार ने बताया कि निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निर्देशानुसार इच्छुक अभ्यर्थी 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय, अधिकतम 35 वर्ष आयु, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं बेरोजगार अभ्यर्थियों को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवश्यक दस्तावेजों सहित हार्ड कॉपी 20 जुलाई की शाम 5 बजे तक विकास भवन स्थित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी। सीतापुर कलेक्ट्रेट में 12 जुलाई को होने वाले वृक्षारोपण महायज्ञ की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। एमएलसी अवनीश कुमार सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक ज्ञान तिवारी, विधायक शशांक त्रिवेदी और विधायक प्रतिनिधि अजय भार्गव ने पौधरोपण को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर, सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी नवीन खंडेलवाल सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जनपद में नदियों के किनारे, गौ आश्रय स्थलों, नैमिषारण ग्राम पंचायतों और सरकारी भूमि पर व्यापक पौधरोपण कर अभियान सफल बनाने पर जोर दिया गया। सिधौली में मंगलवार देर शाम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भव्य स्वागत हुआ। बिस्वा मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में श्रद्धालुओं व विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय को माता का स्थान प्राप्त है, इसलिए सरकार उसे विधिक रूप से गौ माता का दर्जा देने पर विचार करे। उन्होंने गौ संरक्षण को धार्मिक ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में उत्कर्ष अवस्थी, ममता वर्मा, शमीम कौसर सिद्दीकी, प्रदीप सिंह चौहान, हरगोविंद भार्गव, रामपाल भार्गव, ममता शर्मा और संदीप कश्यप सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बुधवार सुबह पूजन के बाद वे लखनऊ रवाना हुए। विश्वविख्यात महर्षि दधीच तीर्थ मिश्रिक के सौंदर्यीकरण कार्य में तेजी आने वाली है। एसडीएम अभिनव कुमार यादव ने दधीच कुंड परिसर का निरीक्षण कर निर्माण मार्गों की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं ने पूर्व में जिलाधिकारी से बाउंड्री वॉल निर्माण और उत्तरेश्वर महादेव मंदिर की सुरक्षा की मांग उठाई थी। प्रशासन ने भरोसा दिया था कि किसी भी धार्मिक स्थल की आस्था प्रभावित नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्य श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरे मानकों के साथ कराए जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल को कोई नुकसान न पहुंचे। 10 जुलाई को भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी के प्रस्तावित सिधौली आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। विधायक मनीष रावत ने नगर पंचायत कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यक्रम की समीक्षा की तथा महमूदाबाद चौराहे पर स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्किंग, यातायात, मंच व्यवस्था और स्वागत की तैयारियों का जायजा लेकर सभी दायित्व समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा, यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का अवसर है। बैठक में चेयरमैन गंगाराम राजपूत, योगेंद्र सिंह चौहान, दिग्विजय शुक्ला, संजय गुप्ता, प्रशांत भार्गव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तहसील सभागार सिधौली में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा विधायक मनीष रावत रहे, जबकि अध्यक्षता उप जिलाधिकारी अवनीश कुमार ने की। मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इस दौरान 20 से 25 शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से कार्ड प्रदान किए गए तथा करीब 150 लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में सिधौली, कसमंडा, गोंदला मऊ और पहला ब्लॉक के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोई
मीडिया व शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। आयोजन का समन्वय खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराज सिंह के निर्देशन में हुआ, जबकि तहसीलदार मुकेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में तेज आंधी और बारिश ने पुराने सीतापुर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित कर दी है। सिटी स्टेशन पावर हाउस से संचालित कजियारा, दुर्गापुरवा और श्यामनाथ फीडरों की आपूर्ति अचानक ठप हो गई, जिससे हजारों बिजली उपभोक्ताओं को करीब 3 घंटे तक बिजली संकट का सामना करना पड़ा। एसडीओ हिमांशु पटेल ने बताया कि तेज आंधी बारिश के कारण 33 केवी लाइन में तकनीकी खराबी आ गई थी। सूचना मिलते ही विभागीय टीम को मौके पर भेजकर फॉल्ट को दूर कराया गया, जिसके बाद तीनों फीडरों की विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल कर दी गई। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने भारतीय रेलवे में पहली बार बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर श्रवण बाधित यात्रियों के लिए एआई आधारित सांकेतिक भाषा ट्रेन सूचना प्रणाली शुरू की है। मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर वैभव श्रीवास्तव के निर्देशन में विकसित यह प्रणाली ट्रेन की लाइव घोषणा, आगमन प्रस्थान समय और प्लेटफॉर्म की जानकारी साइन लैंग्वेज में एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगी। टेक्ट्रोन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से तैयार इस व्यवस्था का सफल परीक्षण विशेषज्ञों और सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटर्स की मौजूदगी में किया गया। इससे दिव्यांग यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इग्नू अध्ययन केंद्र आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर में क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा ने जून 2026 सत्रांत परीक्षा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए संचालन की सराहना की और परीक्षा संबंधी गतिविधियों की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद उन्होंने अध्ययन केंद्र समन्वयक डॉक्टर जयदीप सिंह से जुलाई 2026 प्रवेश प्रक्रिया पर चर्चा की। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर रमेश गुप्ता तथा सहायक स्टाफ रंजीत कुमार उपस्थित रहे। तंबौर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती गांव विशेषकर बसंतापुर क्षेत्र के लोगों की चिंताएं फिर बढ़ गई हैं। वर्ष 2024 से 2025 में लगभग 300 मीटर तटबंध कटने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे और ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। संभावित खतरे को देखते हुए इस वर्ष 6 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से 600 मीटर स्टड निर्माण परियोजना पूरी कराई गई है। इसमें 13 स्टड 45-45 मीटर की दूरी पर बनाए गए हैं तथा जियो बैग, एसी बैग, जेबियान और जियो ट्यूब का उपयोग किया गया है। फिलहाल प्रशासन जलस्तर पर लगातार नजरें बनाए हुए है, जबकि ग्रामीण स्थिति पर चिंता जता रहे हैं। सीतापुर में भारत के लगातार 2 कार्यकालों में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं भेजने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता डॉक्टर अम्मार रिजवी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद पत्र भेजा है। प्रधानमंत्री ने लिखा, आपका स्नेहपूर्ण संदेश पाकर वे अभिभूत हैं और यह 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा, बीते 12 वर्षों में देश ने सामूहिक प्रयासों से नई ऊंचाइयां हासिल की हैं और अब सुधार, सुशासन, नवाचार तथा जन भागीदारी के बल पर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर रिजवी के उत्तम स्वास्थ्य एवं निरंतर सफलता की भी कामना की। प्रदेश सरकार के स्कूल चलो अभियान के तहत बुधवार को सिधौली के डाक बंगला स्थित प्राथमिक विद्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। क्षेत्रीय विधायक मनीष रावत ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। छात्र छात्राओं ने जागरूकता तख्तियां लेकर नगर में भ्रमण किया और अभिभावकों से बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने तथा नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। विधायक मनीष रावत ने कहा, हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराज सिंह, शिक्षिका सबीहा अंजुम, अन्य शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सीतापुर के तालगांव क्षेत्र में मंगलवार देर रात लहरपुर सीतापुर मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा टल गया। बीयूएमएस डॉक्टर अशोक यादव अपनी मां का इलाज कराकर लखनऊ के मेदांता अस्पताल से गांव शखनापुर दंडपुरवा लौट रहे थे। बेनीरामा पुल के पास नींद की झपकी आने से उनकी ग्रांड विटारा कार पेड़ से टकराकर पलट गई। कार के एयरबैग खुलने से डॉक्टर अशोक यादव और उनकी मां सुरक्षित बच गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मार्ग के खतरनाक मोड़ों पर रेडियम रिफ्लेक्टर, चेतावनी बोर्ड और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाने की मांग करते हुए सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
खैराबाद नगर पालिका परिषद में 12 जुलाई को होने वाले विशाल वृक्षारोपण महाअभियान की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अभियान को सफल बनाने के लिए विस्तृत रणनीति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू और अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता ने की। इस दौरान सभासद, नगर पालिका कर्मचारी और नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अभियान को सफल बनाने का संकल्प भी लिया गया। बिस्वा में परम पूज्य परम संत बाबा उमाकांत महाराज ने बुधवार को आयोजित सत्संग में कहा, यह संसार नश्वर है और आत्मा की वास्तविक उन्नति साधना के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने कहा, समय के अनुसार जैसे नए शिक्षक, डॉक्टर और वैद्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति के लिए वर्तमान समय के गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। बाबा उमाकांत महाराज ने बताया कि सच्चे संत में प्रभु की शक्ति विद्यमान रहती है और उनके आदेश का पालन करने वाला साधक उस दिव्य शक्ति का अनुभव करता है। उन्होंने कहा, संत शरीर त्यागने से पूर्व अपने अधिकार प्राप्त उत्तराधिकारी को आध्यात्मिक जिम्मेदारी सौंपकर साधना की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना इमलिया सुल्तानपुर में दर्ज मुकदमे की मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी की गई। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त महावीर तेली पुत्र बुद्धि तेली को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के ग्राम लिलईपुर से मनोज पुत्र हरेराम की बारात ग्राम लालापुरवा में धरीराम की पुत्री लक्ष्मी के यहाँ आई थी। विवाह समारोह के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया। घटना में प्रमोद, विपिन, नितिन, विनीत, प्रवेश, सुरेश, शोभा, अमित, नरेंद्र, चेतराम, बाबादीन और कमलेश घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल अमित और कमलेश को जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रभारी निरीक्षक मुकेश वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर शहर में साइकिल चोरी की घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम जोधपुर बड़रावा थाना महेरेरा के रहने वाले विजय वाजपेयी ने कोतवाली नगर में शिकायत देकर बताया कि 7 जुलाई को वह सीतापुर मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गए थे। करीब आधे घंटे बाद लौटने पर उनकी लगभग 4,000 रुपये कीमत की काले रंग की ट्यूनिक साइकिल गायब मिली। मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात युवक साइकिल ले जाते हुए दिखाई दिया। पीड़ित ने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। शहर के मोहल्ला लोनियनपुरवा में अशोक के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ झुलसने के साथ आसपास के मकानों में भी काफी नुकसान हो गया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि घरों की छतों पर दरारें पड़ गई। इसके साथ ही कई घरों के टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि खराब हो गए। उन्होंने बताया, इससे पहले भी कई बार अशोक के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी है। उन्होंने पेड़ कटान कराए जाने की मांग उठाई है। बुधवार को भी बारिश से शहर की कई सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे आवागमन में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहर की रंपा रोड से लकड़ी मंडी, मन्नी चौराहा, तरीनपुर रोड सहित अन्य मार्गों पर जलभराव हो जाने से आवागमन में दिक्कतें हुई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से जलभराव की समस्या लगातार बनी रहती है। बरसात के दिनों में यह दिक्कत और बढ़ जाती है। परिवहन विभाग के मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत जनपद में स्कूली वाहनों की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर 8 वाहनों का चालान और 2 वाहनों को सीज किया गया। जांच में कई निजी वाहन अवैध रूप से स्कूल वाहन के रूप में संचालित मिले, जबकि कई वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स और अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं पाए गए। ARTO सर्वेश चतुर्वेदी ने बताया कि अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने विद्यालय संचालकों को आवश्यक अभिलेख पूरे करने और अभिभावकों से केवल अधिकृत स्कूल वाहनों का ही उपयोग करने की अपील की है। सीतापुर के लोहारबाग स्थित समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी की अध्यक्षता में मासिक बैठक हुई, जबकि संचालन राजित राम शुक्ला ने किया। धौरारा सांसद आनंद भदौरिया, MLC जासमीर अंसारी, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, रामपाल राजवंशी, डॉक्टर फिदा हुसैन अंसारी, पूर्व मंत्री कमलेश यादव और पूर्व जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और जनता के मुद्दों को उठाने का आह्वान किया। बैठक में 2027 विधान
विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी की संगठनात्मक रणनीति पर भी चर्चा की गई। गौ रक्षा एवं सनातन संस्कृति के संदेश के साथ निकाली जा रही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्ट यात्रा का सपा प्रदेश सचिव एडवोकेट रामपाल भार्गव ने संतनगर स्थित अपने कार्यालय पर भव्य स्वागत किया। उन्होंने माल्यार्पण कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अभिनंदन किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। शंकराचार्य ने गौ सेवा, धर्म और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का संदेश देते हुए समाज से जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर अंकित यादव, रामकरण यादव, अमरेंद्र कुमार, अंकित कुमार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आबिद सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के ढकवा गांव में कथित गौवंश वध और घर में अस्थियां मिलने के आरोप को लेकर हिंदू संगठनों ने तेतरपुर ढकवा मार्ग पर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आचार्य संजय मिश्रा ने पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए कहा, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी में प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ जिला मुख्यालय स्थित रॉयल पैराडाइज में भव्य समारोह के साथ हुआ। राज्य मंत्री रजनी तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीडीओ अभिषेक कुमार एवं बीएसएफ प्रवीण कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वाराणसी से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया तथा 20 लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। जिले के 21,258 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोई और अन्य पात्र कार्मिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ क्षेत्र की मौजमाबाद सहकारी समिति में यूरिया वितरण को लेकर किसानों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है उन्हें केवल 2 बोरी यूरिया दी गई, जबकि समिति के रिकॉर्ड में 9 बोरी खाद वितरित दिखा दी गई। किसानों ने बताया, इस संबंध में पहले भी सीडीओ अभिषेक कुमार से शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ताजा मामले के बाद किसानों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। लखीमपुर खीरी जिले में यूरिया संकट के बीच धौरारा क्षेत्र से कालाबाजारी के आरोप सामने आए हैं। किसानों का दावा है कि धौरारा किसान सेवा समिति में दिन में किसानों को यूरिया खत्म होने की बात कही गई, जबकि रात में 15 बोरी यूरिया ऑटो से ले जाई गई। आरोप है कि सत्ता संरक्षण प्राप्त सचिव कई समितियों पर कब्जा जमाए हुए हैं और खाद की कालाबाजारी हो रही है। किसानों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं एडीएसओ जुल्फिकार अली की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। धौरारा तहसील सभागार में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक विनोद शंकर अवस्थी, एसडीएम शशिकांत मणि, खंड शिक्षाधिकारी अखिलानंद राय तथा अन्य अधिकारियों ने लाभार्थी शिक्षकों को सम्मानित किया। विधायक ने कहा, शिक्षकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। एसडीएम शशिकांत मणि ने योजना को गंभीर बीमारियों के दौरान आर्थिक राहत देने वाली पहल बताया। कार्यक्रम में योजना की विशेषताओं की जानकारी दी गई और लाभार्थियों ने प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। लखीमपुर खीरी के चपरतला क्षेत्र में यूरिया की कमी से किसान खरीफ फसलों की सिंचाई और बढ़वार को लेकर चिंतित हैं। किसानों का कहना है, आईएफएफडीसी केंद्र पर प्रति एकड़ केवल 1 बोरी यूरिया दी जा रही है, जबकि गन्ना समिति का गोदाम बंद पड़ा है और मैगलगंज सहकारी समिति में कई दिनों से खाद उपलब्ध नहीं है। निजी दुकानों पर भी यूरिया नहीं मिलने से किसान एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर भटक रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से तत्काल पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने की मांग उठाई। मैलानी की नगर पंचायत के सहयोग से पीएम श्री विद्यालय प्रथम में नवनिर्मित इंडोर गेम हॉल, नई स्कूल बेंचों का लोकार्पण तथा विद्यार्थियों को वाटर बॉटल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी और अधिशासी अधिकारी विजय बहादुर यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एडीएम ने विद्यालय में विकसित सुविधाओं की सराहना करते हुए इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में खंड शिक्षाधिकारी राकेश सहित शिक्षक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।
लखीमपुर खीरी के कुंभी ब्लॉक सभागार में आयोजित समारोह में विधायक अमन गिरी ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत शिक्षकों को हेल्थ कार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शिक्षक ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा, खंड शिक्षाधिकारी श्रीराम, राकेश कुमार सिंह, दिनेश कुमार तिवारी, महावीर सिंह और अन्य वक्ताओं ने योजना की सराहना की। कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक लाभार्थियों को प्रतीकात्मक कार्ड दिए गए तथा स्टेट बैंक के अधिकारियों ने वित्तीय सेवाओं की जानकारी साझा की। लखीमपुर खीरी के भानपुर क्षेत्र के बरम बाबा चौराहे के पास बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। खेत में घास काटने गई 2 महिलाओं पर अचानक हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर गिर पड़ा। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से झुलस गई। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची। घायल महिला को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है तथा घटना की जांच कराई जा रही है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने रिटायर्ड ARTO ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की। करीब 26 घंटे जांच में दीवारों और कमरों में छिपाकर रखे गए 1 करोड़ 62 लाख रुपए नकद, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, हीरे के आभूषण और 15 संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए। सोने की कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की गई, जबकि कुल बरामद संपत्ति का मूल्य लगभग 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 12 लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए नई बीमा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की है। स्थायी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना व स्थायी दिव्यांगता बीमा तथा 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक का एयर एक्सीडेंट कवर मिलेगा। वहीं संविदा कर्मियों को वेतन के आधार पर 2 लाख से 80 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में कैशलेस इलाज की सुविधा भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जुलाई को बांदा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह जिले की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के साथ स्थानीय जनता को विकास कार्यों की सौगात देंगे। दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें सरकार की विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। गोंडा के कटरा बाजार से भाजपा विधायक बावन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, पूर्व विधायक पवन पांडे ही टुन्नू यादव को अखिलेश यादव से मिलवाने लाए थे। बावन सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, मामले की SIT जांच जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। गोंडा में पुलिस कार्यालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मनकापुर की रहने वाली एक महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए महिला को काबू में लेकर उसकी जान बचा ली। बताया जाता है कि महिला के बच्चे की आशादेव हॉस्पिटल में मौत हो गई थी, जिसके बाद वह अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी। कार्रवाई न होने से नाराज महिला ने यह कदम उठाया। अपर पुलिस अधीक्षक राधेश्याम राय ने बताया कि महिला की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। लखनऊ, नोएडा, मथुरा, गाजियाबाद समेत 40 शहरों में तेज बारिश हुई। आगरा में बारिश के दौरान 2 मंजिला दुकान ढहने से एक महिला समेत 5 लोग मलबे में दब गए, जिसमें 4 को सुरक्षित निकाल लिया गया। मेरठ में मकान की छत गिर गई, जबकि नोएडा और हाथरस में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ और कई वाहन सड़क पर ही फंस गए। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।